ग्राम सभा की मीटिंग अभी भी चालू है और जो है कि ग्राम सभा का एक इशू है कि बीपीएल यानी कि बिलो पावर्टी लाइन की लिस्ट को फाइनली अप्रूव करेगी ग्राम सभा। अब बीपीएल क्या होता है, बिलो पावर्टी लाइन, एक कंसेप्ट आप समझिए। सरकार जो रहती है हमारी, जो 3 लेवल पे सरकार रहती है, तीनों ही लेवल जो रहती है वो कुछ खास लोगों का, जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, उनका ज़्यादा ख्याल रखती है। और इसलिए सरकार ने एक ग्राफ की तरह एक लाइन खींच दी है कि जो लोग जो हैं उनकी कमाई, अलग पर्सन की कमाई अलग अलग रहती है। कुछ लोग की ज़्यादा कमाई होती है, कुछ की कम होती है, कुछ की बहुत ज़्यादा होती है, कुछ की थोड़ी ज़्यादा रहती है और कुछ लोगों की बहुत कम होती है। तो जो लोगों की कमाई एक रेखा, एक अमाउंट, यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा, सपोज 30 रुपये प्रतिदिन से कम है, उनको बीपीएल में घोषित कर दिया जाएगा। इससे फैमिली की इनकम देखते हैं कि फैमिली में प्रति व्यक्ति 30 रुपये प्रतिदिन से कम की कमाई कर रहा है तो उसे बीपीएल मान लिया जाएगा। ये आपको देखना है। तो यहाँ जो है ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। तो आप बताइए बीपीएल कौन होएगा? बीपीएल वो होगा जिसकी 30 रुपये से कम की कमाई होगी, यानी कि बी और ई, ये दोनों कवर्ड हो जाएंगे बीपीएल में। तो बेसिकली बीपीएल को मैं सिंपल टर्म्स में अभी ग्राफ से समझाता। बीपीएल मतलब वो पर्सन या लिस्ट ऑफ वो पर्सन जिनकी कमाई सरकार ने जो बता रखा है उससे कम है, तो वो, और उनका स्पेशल ध्यान रखा जाता है, यानी कि उन्हें कमाई कम है क्योंकि उनके पास काम कम आ रहा है तो उन्हें काम दिया जाता है। उनके बच्चों को या उनको खुद को अच्छी एजुकेशन सस्ते में दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, हेल्थ में उन्हें जो रहता है हेल्थ सर्विसेज कम रेट पे या फ्री दी जाती है। बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है इन गरीब लोगों को। साथ ही साथ बीपीएल जो होते हैं पर्सन, उनके लिए कार्ड बनता है बीपीएल कार्ड तरीके से, जिससे वो मैंने गिनाई सुविधाएं जो हैं काम की, कि इन्हें काम दिया जाएगा, इन्हें हेल्थ सर्विसेज, इन्हें स्कॉलरशिप और ये सुविधाएं भी बीपीएल कार्ड के द्वारा दिखाने पर ये सुविधाएं मिलती हैं। तो ग्राम सभा में अब क्या हो रहा है, बीपीएल की जो लिस्ट है, मतलब गांव में जो पर्सन जो बीपीएल की लिस्ट में आना चाहिए, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि जो गरीब लोग हैं, उनकी लिस्ट बनी, वो ग्राम सभा अप्रूव करती है, यानी कि पूरे विलेज के लोग अप्रूव करते हैं। तो जैसे ही लिस्ट में से नाम पढ़ने लगे तो सब लोग विस्पर करने लगे। इसमें जो लोग थे उन्होंने देखा कि नाम इस लिस्ट में नटवर का भी नाम आता है, लेकिन नटवर ने तो अभी नई मोटरसाइकिल खरीदी और उसके पास तो कलर टीवी भी है, वो कैसे गरीब हो सकता है, वो कैसे बीपीएल की लिस्ट में आ सकता है? तो दूसरा पर्सन बोलता है कि साथ ही साथ बिरजू का भी नाम कैसे आ सकता है, उसके पास तो इतनी सारी ज़मीन है, यानी कि वो तो अच्छा कमाता होगा, ये कैसे गड़बड़ी हो गई कि यहाँ पे तो इस लिस्ट में से तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ा टेंशन की बात, तो ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति जो है और उसकी जो फैमिली है वो तो लैंडलेस लेबरर है, यानी कि उनके पास ज़मीन नहीं है, वो तो मुश्किल से अपना पेट पालते हैं, barely मेक एंड्स मीट, और उसका नाम लिस्ट में नहीं है। सबको पता है कि नटवर और बिरजू, जिनका नाम बीपीएल की लिस्ट में है, वो अमीर चंद के दोस्त है, और अमीर चंद की खूब धाक है उस विलेज में। क्यों? क्योंकि अमीर चंद जो था वो पहले ज़मींदार रह चुका था और अभी भी उसके पास खूब ज़मीन थी। ज़मींदार यानी कि पहले क्या होता था, ज़मींदार का भी कंसेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि ज़मींदार में क्या होता था कि ब्रिटिश सरकार जो रहती थी उसे जो है टैक्स कलेक्ट करना रहता था। टैक्स कलेक्ट करना यानी कि लगान कलेक्ट करना। लगान कलेक्ट करने के लिए वो क्या कर देते थे कि ज़मीन जो रहती थी वो क्योंकि ज़मीन से खेती होती थी, खेती करके जो आता था तो खेती की ही कमाई होती थी पहले हमारे देश में, तो मेन कमाई खेती की ही होती थी। तो ज़मींदार को उस एक ज़मीन का हिस्सा, एक प्लॉट अलॉट कर देते थे
और उससे बोल देते थे कि आपको ये ज़मींदारी दी है, ज़मींदार हो आप, तो आप इतने रुपए लगान या टैक्स के नाम में दे देना, आप टैक्स के नाम पे हम पे दे देना। ज़मींदार भी खुद खेती नहीं करता था, वो क्या करता था, जो लेबर्स रहते थे, जो जिनके पास ज़मीन नहीं थी खुद की, वैसे तो वो उनको अलॉट कर देता था ज़मीन के पट्टे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये लोग हैं, इनको एक एक ज़मीन का हिस्सा अलॉट कर दिया जाता था कि ये आपके पास है, ये इस तरीके से सबको अलॉट किया जाता था। इस ज़मीन से कमाई होती थी इन लोगों की, और ये ज़मींदार को उस ज़मीन का हिस्सा अलॉट करने के लिए रेंट देते थे, किराया देते थे, और इन लोगों को टेनेंट बोला जाता था। और फिर ज़मींदार जो है रेंट इकट्ठा होता था तो कुछ अपनी जेब में दे देता था और बाकी ब्रिटिश सरकार को दे देता था। तो इस तरीके से ज़मींदार सिस्टम होता था। तो मतलब ये था कि ज़मींदार यानी कि पहले जो मालिक था उस ज़मीन का, ये अमीर जन था, और अभी भी उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो ज़मींदारी सिस्टम हट गया, लेकिन उसके बावजूद उसके पास बहुत सारी ज़मीन बच गई। तो बाकी लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना ओम प्रकाश का नाम डाल दिया जाए। सरपंच जो देखते हैं, जो कि पंचायत प्रेसिडेंट है, वो नोटिस करते हैं कि लोग जो हैं वो विस्पर कर रहे हैं, वो पूछते हैं किसी को कुछ बोलना है, तो फिर एक पर्सन जो रहती है वो बोलती है कि देखिए सरपंच जी, जो ओम प्रकाश है वो बहुत गरीब है और उसका नाम होना चाहिए। ओम प्रकाश का नाम जो है वो बीपीएल की लिस्ट में होना चाहिए, वो बहुत ही गरीब है, उसकी फैमिली बहुत ही गरीब है। सरपंच भी हैरान रहते हैं कि किस तरीके से इसका नाम मिस आउट हो गया। वो पूछते हैं, जो क्या है रहता है कि इनकी इनकम पे तय होता है कि बीपीएल लिस्ट में होएगा या नहीं होएगा एक पर्सन। तो उसके लिए गवर्नमेंट के अधिकारी, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो घर घर जाते हैं और सर्वे करते हैं। सर्वे यानी कि देखते हैं, पूछताछ करते हैं, समझते हैं कि ये सच्ची में सही में कम कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है। तो वो देखा, तो सर्वे वाले से पूछा कि तुमने देखा नहीं क्या? तो वो बोलता है कि जब मैं ओम प्रकाश के घर गया था तो वो वहाँ पे ताला लगा था, तो मैंने उसका नाम लिखा ही नहीं। तो सरपंच बोलता है कि तुम वापस से जाओ, ओम प्रकाश की फैमिली के बारे की इनकम देखो और फिर डिसाइड करो कि उसका नाम लिस्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर वो कम कमाता है जितना सरकार ने तय कर रखा है तो फिर उसका नाम लिस्ट में डाल देना। तो समझ में आता है कि ग्राम सभा जो है वो वर्क कैसे करती है। ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत का को बनाने का एक की फैक्टर रहती है। कैसे कि जो भी प्लानिंग ग्राम पंचायत यानी कि जो पंच लोग रहते हैं वो अपनी प्लानिंग की आगे क्या करना है, जो फंड है उनके पास, जो रुपए हैं उनके पास, उसको किस तरीके से खर्च करना है, लोगों के क्या कल्याणकारी काम में कर रहे हैं, और ये पूरी प्लानिंग जो है लोगों के सामने रख देती है, गांव के लोगों के सामने जिन्होंने वोट किया है। तो लोग इस तरीके से क्या होता है कि पंचायत कुछ भी मिसयूज़ नहीं कर सकती है पैसे का, या उनके जो खास लोग हैं, खास पर्सन है, या अपने भाई और भतीजे हैं या बेटे हैं, उन पे फेवर नहीं कर सकती। इस तरीके से ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके हर काम पे निगरानी गांव वाले रख सकते हैं जिन्होंने इन्हें इलेक्ट किया है। तो ग्राम सभा का कितना इम्पोर्टेंट रोल है ग्राम पंचायत यानी कि पंच को कलेक्टिवली, जिनको इलेक्ट किया है उन्हें कलेक्टिवली पंचायत बोलते हैं, उन पे एक चेक रखने का, उन पे एक नज़र रखने का। और देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए।